स्वागत है। आज हम शॉन केनेल और बेंची ट्रेविस की किताब यूट्यूब सीक्रेट्स के कुछ अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। ये दोनों खुद काफी कामयाब यूट्यूबर हैं। हाँ, बिल्कुल थिंक मीडिया वाले। सही। अच्छा, तो स्रोत बताते हैं कि यूट्यूब आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मतलब प्यू रिसर्च के हिसाब से 81% अमेरिकन यूज करते हैं इसे, फेसबुक से भी ज्यादा। हाँ, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो फिर यही सवाल आता है कि भाई इतनी भीड़ में क्या नए क्रिएटर्स के लिए अब भी कोई जगह बची है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चैनल शुरू करने में बहुत देर हो गई? नहीं। आज का मकसद यही है कि इस किताब से समझें कि यूट्यूब पर कामयाबी के असल नुस्खे क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं। बिल्कुल। और देखिए, किताब का पहला बड़ा मैसेज यही है कि देर बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि नए क्रिएटर्स के लिए आज भी जबरदस्त मौके हैं। अच्छा। हाँ, जैसे वो करीना गार्सिया का उदाहरण देती है किताब, जिन्हें स्लाइम क्वीन कहते हैं। उन्होंने अपनी DIY स्लाइम वीडियो के शौक को देखते देखते एक $multi-million करियर बना लिया। अरे वाह, स्लाइम से। हाँ, तो ये दिखाता है कि मतलब आम लोग भी अपने पैशन से YouTube पर बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो वाकई उम्मीद जगाने वाली बात है। लेकिन फिर सीक्रेट क्या है? क्या बहुत ज्यादा टैलेंट या पैसा चाहिए? देखिए, किताब के हिसाब से सबसे जरूरी चीज है अपने दर्शकों के लिए पूरी ईमानदारी से ऑथेंटिसिटी के साथ वैल्यू बनाना। मतलब कुछ कीमती या उपयोगी कंटेंट देना। वैल्यू। हाँ, सिर्फ टैलेंट से ज्यादा जरूरी ये है कि आप लगातार कुछ ऐसा दें जो लोगों के काम आए या उनका मनोरंजन करे। इसके लिए वो 3P का सिद्धांत बताती है। बहुत जरूरी है वो 3P। हाँ। पैशन यानी जुनून, प्रोफिशिएंसी यानी उस विषय में आपकी कुशलता या स्किल, और प्रॉफिट मतलब क्या उस टॉपिक में लोगों की रुचि है, क्या उसका मार्केट है, क्या उससे कमाई हो सकती है। ओके, पैशन, प्रोफिशिएंसी, प्रॉफिट। मतलब सिर्फ जुनून से काम नहीं चलेगा, नहीं। स्किल भी चाहिए और ये भी देखना होगा कि लोग उसे देखेंगे या नहीं, है ना? बिल्कुल। किताब कहती है कि बैलेंस जरूरी है। सिर्फ जुनून है लेकिन वीडियो अच्छे नहीं बना पा रहे या उसे देखने वाला कोई नहीं तो चैनल चलेगा नहीं। सही बात है। और दूसरी तरफ सिर्फ पैसे के लिए बना रहे हैं, कोई जुनून नहीं है, तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, शायद बोर हो जाएंगे। ये बात तो है। तो मतलब शुरू में शायद पैशन और स्किल पर ज्यादा फोकस। हाँ, मेरा मानना है कि शुरू में अच्छा कंटेंट बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो आपके पैशन और स्किल से निकले। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट वाला एंगल भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये समझ आया। और वो जो एक आम धारणा है कि भाई कामयाब होने के लिए तो लाखों सब्सक्राइबर चाहिए, कई लोग तो शायद यही सोचकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है और किताब इसे तोड़ती है। इसमें केविन केली के 1000 ट्रू फैंस वाले सिद्धांत का जिक्र है। अच्छा, 1000 सच्चे प्रशंसक। हाँ, सोचिए अगर आपके पास सिर्फ 1000 ऐसे पक्के फैंस हैं जो आपके काम को इतना पसंद करते हैं कि साल का औसतन $100 मतलब करीब 8000 रुपए आपके कंटेंट या प्रोडक्ट्स पर खर्च करने को तैयार हों, तो भी आप $100,000 सालाना कमा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। अरे वाह! ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब लाखों की भीड़ के पीछे भागने से अच्छा है कि एक छोटी लॉयल कम्युनिटी बनाया जाए। बिल्कुल, ये ज्यादा प्रैक्टिकल और टिकाऊ अप्रोच है। इसके लिए दर्शकों से गहरा रिश्ता बनाना और लगातार वैल्यू देना जरूरी है। तो ये रिश्ता बनाना और लगातार कंटेंट देना, मतलब कंसिस्टेंसी, ये कितनी अहम है। ओह, बेहद अहम। किताब इसे एक टीवी शो की तरह देखने को कहती है, जैसे दर्शक उम्मीद करते हैं ना कि उनका फेवरेट शो हर हफ्ते आएगा। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही यूट्यूब पर भी, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक वीडियो डालने की सलाह दी गई है। इससे आप सीखते भी हैं, ऑडियंस से फीडबैक मिलता है और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। अच्छा, एल्गोरिदम को भी पसंद है ये। हाँ, और लगातार पोस्टिंग को आसान बनाने के लिए बैच प्रोड्यूसिंग की टेक्निक सुझाई गई है। बैच प्रोड्यूसिंग ये क्या होता है? मतलब एक साथ बहुत सारे वीडियो बना लेना? एग्जैक्टली। मतलब आप एक ही दार में बैठकर कई वीडियो की प्लानिंग, शूटिंग, एडिटिंग ये सब कर लें। जैसे मान लीजिए एक दिन में 4 वीडियो शूट कर लिए, तो आपके पास अगले 1 महीने का कंटेंट रेडी है। इससे वो हर हफ्ते वीडियो बनाने का प्रेशर कम हो जाता है और आप क्वालिटी पर फोकस कर पाते हैं। ये तो अच्छी तरकीब है, मतलब स्ट्रेस कम रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हो गई, बैच प्रोडक्शन हो गया, पर वीडियो खुद कैसा होना चाहिए कि लोग उसे देखें और पूरा देखें? किताब में कुछ परफेक्ट वीडियो रेसिपी जैसी बात है? हाँ, बिल्कुल है। इस रेसिपी में कुछ मुख्य चीजें हैं। पहला, एक बिग आइडिया, मतलब वीडियो का सेंट्रल आइडिया जो कैची हो। दूसरा, एक मजबूत हुक। मतलब शुरू के कुछ सेकंड्स। हाँ,
जो दर्शक को पहले 5-10 सेकंड में ही पकड़ लें। फिर आता है अच्छा को कंटेंट, यानी वीडियो का मेन पार्ट जो वैल्यू दे रहा हो, और आखिर में एक क्विक ट्रांजिशन। क्विक ट्रांजिशन वो किस लिए? ताकि आप व्यूअर को अपने किसी दूसरे वीडियो पे भेज सकें। इससे वो आपके चैनल पर ज्यादा देर टिकते हैं। और हाँ, मैट्रिक्स जैसे एवरेज व्यू ड्यूरेशन यानी AVD, लोग कितनी देर देख रहे हैं, हाँ, और एवरेज परसेंटेज व्यूड यानी APV, वीडियो का कितना % देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये YouTube को बताते हैं कि आपका कंटेंट एंगेजिंग है या नहीं। ओहो, मतलब सिर्फ वीडियो बना के डाल देना काफी नहीं है, पूरी स्ट्रैटेजी लगती है इसके पीछे। पूरी स्ट्रैटेजी लगती है, बिल्कुल। ये सब प्लान करना पड़ता है। अच्छा, एक और बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी किताब में, वो थी सबसे अलग सोचने की अहमियत, यूनिकनेस की। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब में केसी नाइस्टैट का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने डेली व्लॉगिंग को अपनी एकदम हटके एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग स्टाइल से एक नया लेवल दे दिया। हाँ, उनका स्टाइल तो काफी अलग है। वही किताब साफ कहती है, अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, तो शायद आप गलत कर रहे हैं। अपनी यूनिक पर्सनालिटी, अपने अनुभव, अपनी स्किल्स, इनका इस्तेमाल करके भीड़ से अलग दिखना ही वही सीक्रेट सॉस है। मतलब अपनी आवाज ढूंढना, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और शायद सबसे बड़ा मौका भी। बिल्कुल। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बदल रहा है, जैसे YouTube शॉर्ट्स आ गए, लाइव स्ट्रीमिंग है, तो खुद को भी बदलना जरूरी है। वो ब्लॉकबस्टर वाला उदाहरण याद है ना? हाँ, बिल्कुल। ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स के सामने टिक नहीं पाया क्योंकि वो बदले नहीं। YouTube भी बदलता रहता है, नए फीचर्स आते हैं, ट्रेंड्स बदलते हैं, तो अडॉप्ट करना, सीखते रहना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो मतलब संक्षेप में कहें तो YouTube सीक्रेट्स बताती है कि मौके तो बहुत हैं, लेकिन सफलता के लिए सिर्फ जुनून नहीं चलेगा। नहीं, जुनून के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी, स्किल, लगातार मेहनत, दर्शकों से कनेक्शन बनाना और सबसे बढ़कर अपनी वो यूनिक आवाज ढूंढना, ये सब बहुत जरूरी है। ये सिर्फ व्यूज या पैसे के बारे में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब एक तरह से रोड मैप जैसी है। ये दिखाती है कि कैसे कोई भी साधारण इंसान भी अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत से YouTube पर एक मीनिंगफुल करियर बना सकता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागने या जल्दी पैसा कमाने की सोचने के बजाय वो कौन सा यूनिक इम्पैक्ट है जो कोई इंसान अपने पैशन और स्किल को मिलाकर क्रिएट कर सकता है। कुछ ऐसा जो शायद पहले किसी ने उस तरह से ना किया हो। अपनी आवाज कैसे ढूंढें और उसका इस्तेमाल कैसे करें, इस पर सोचना जरूरी है।